जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको मृत्यु अटल सत्य है इस विषय में एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे, एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी आप ले जाओगे। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो बताओ। व्यक्ति ने कहा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ, आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छे से समझा सकूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा, आज से मेरे मन से काल का भय खत्म। मैं जाने से पहले अपने सभी कार्य पूर्ण कर जाऊंगा और किसी बात की टेंशन भी नहीं रहेगी। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ गई। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और उसने कहा, मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम मुझे पहले आगाह कर दोगे। तुम्हारे जैसे मित्रों पर मैंने विश्वास किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने कहा था आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो बहुत दूर की बात है, अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो न बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त नहीं हुए। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काल सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया, पुनः जवान बनने की कोशिश की। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति बंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके मेरी ओर नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें तो डर खत्म हो चुका था, ना ही तुमने भगवान का भजन किया। मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ा। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक सुखों में लग गए। मैं सदा इसके भले में सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता सोच लेता है। यह मैं सोचने लगा। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा, अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतफहमी में शुभ चेतावनियां भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, कल सब कुछ कर लूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्य में लगाऊंगा, पर वह कल तो आया नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया।
काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों के हो सकते हैं, पर मेरे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लोभाना चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करो। मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पूर्ण विचार कर सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन ठेले भर का नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी जाता है। काल ने जब मनुष्य की एक बात नहीं मानी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, सभी संबंधियों को पुकार कर, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। भक्तों, ये थी एक कहानी। आपने देखा, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है हम सब एक दिन मरेंगे ज़रूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा कर ले, कितनी शोहरत पालें, कितनी संतान, ये सब अनिश्चित है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, यह बिल्कुल सच है। जन्म के साथ ही तय हो जाता है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर को याद कर लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, आज नहीं कल करूँगा, यह सोचकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। परमेश्वर को याद हमें अवश्य करना चाहिए।